एक 31 साल की महिला टीचर अपने 3 बच्चे और पति के साथ घर में रहा करती थी। इसी दरमियान 9 नवंबर शुक्रवार का दिन था। रात के लगभग 9 बजे का समय था। जगह थी जिरीबाम जेरावन गांव। ये गुवाहाटी का मामला है, जहां पर ये महिला अपने पति और बच्चों के साथ रहा करती थी। रात के तकरीबन 9 बजे कुछ हथियारबंद लोग इसके घर की ओर बढ़ते हैं। अब ये जो लोग होते हैं, ये एक समुदाय के होते हैं, यानी मैतेई समुदाय के लोग थे। ये बकायदा जानते थे कि इस घर में कुकी समुदाय की वो महिला थी और वो शिक्षिका थी, यानी वो टीचर थी, जिसके घर को मैतेई समुदाय के लोगों ने बकायदा हथियार के साथ वो आते हैं उसके घर पर और घेर लेते हैं। इस दरमियान बच्चे और पति भागने में सफल हो जाते हैं, लेकिन महिला को मैतेई समुदाय के लोग घेर कर उसके साथ वो दरिंदगी करते हैं जिससे सोचकर आप दंग रह जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। दरअसल इस महिला को जो महिला थी, हमार समुदाय की थी, यानी कुकी समुदाय की थी, और मैतेई समुदाय के लोगों को भली भांति पता था कि ये महिला कुकी समुदाय से है। जिसके बाद उस महिला के साथ सभी ने रेप किया था। महिला को घेरा जाता है, उसके साथ रेप किया जाता है। इतने पर भी वो दरिंदे रुकते नहीं हैं, उस महिला को उसी के घर में आग के हवाले कर देते हैं। ये सब दूर रहते हुए पति देख रहा था। वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। बस उसकी बेबसी, उसके आंसू उस समय गवाह बने थे, जब उसकी जो पत्नी थी उसके सामने ही दम तोड़ रही थी। जैसे तैसे वो लोग वहां से जाते हैं। तकरीबन 1 घंटे के बाद उसका पति फिर से अपने घर पहुंचता है। जब देखता है तो पूरा आग के हवाले उसका घर था। जैसे तैसे वो बुझाता है, घर में जाता है तो देखता है कि उसकी पत्नी की बस डेड बॉडी पड़ी थी। कुछ पार्ट्स पड़े थे। जो महिला थी उसकी लाश जो है जल गई थी, जलकर राख हो गई थी। कुछ पार्ट्स बचे थे, जिसे देखकर पति वहां रोता है, फौरन भागता है पुलिस स्टेशन। पुलिस में जाकर शिकायत दर्ज कराता है, जिसमें बताता है कि मैतेई समुदाय के कुछ लोग हथियारबंद थे, बकायदा हथियार लेकर उसके घर की ओर बढ़ रहे थे। ऐसे में ये भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी जो पत्नी होती है वो भागने में असफल रहती है। बच्चों के साथ पति तो भाग जाता है, लेकिन महिला वहां फंस जाती है। जिसके बाद ये लोग उसके साथ रेप करते हैं। रेप के बाद उसके घर में ही उसे जलाकर राख कर देते हैं। मामला पुलिस तक पहुंचता है। इसके अगले ही दिन यानी 9 नवंबर को भी कुछ ऐसा होता है, जिसमें एक महिला के साथ ही ब्रूटल तरीके से उसका मर्डर कर दिया जाता है। यानी एक और जो कुकी समुदाय की महिला के साथ रेप और मर्डर को अंजाम दिया जाता है। कुछ घंटे बीतते हैं। अगला दिन होता है 9 नवंबर का। अब 9 नवंबर को मैतेई बहुल इलाका जो है बिष्णुपुर के सैटन इलाके में एक महिला जो थी, वो मैतेई समुदाय की महिला थी, वो खेत में अपने धान की कटाई कर रही थी। इसी दरमियान पहाड़ों से कुछ लोग आते हैं। पहाड़ों के रास्ते से ही वो लोग जो होते हैं महिला को टारगेट करते हैं और दूर रहकर ही महिला पर निशाना साधते हुए गोली मारते हैं, जिसमें मौका वारदात पर ही महिला की मौत हो जाती है। जो चश्मदीद होते हैं वो बताते हैं कि जो गोली चलाए हैं, जो गोली कांड किए हैं वहां पर, वो लोग जो थे वो कुकी समुदाय के थे। यानी कुकी समुदाय के लोग बकायदा हथियार लेकर वहां पहुंचते हैं। उन्हें पता था कि एक दिन पहले उनकी समुदाय की एक महिला के साथ रेप और मर्डर को अंजाम दिया गया था, जिसके जवाबी बदले में वो पहुंचते हैं मैतेई बहुल इलाके बिष्णुपुर, जहां पर धान काट रही एक महिला, यानी जो महिला जो थी वो मैतेई समुदाय की थी, उसका नाम सोफिया देवी था। उसे टारगेट करते हैं और उसे जगह पर ही मौत की नींद सुला देते हैं। आपको याद होगा कि किस तरह से मणिपुर में हिंसा हुआ था। मणिपुर में किस तरह से 2 लड़कियों को, 2 महिलाओं को अर्धनग्न करके पूरा परेड कराया गया था, जिसके बाद पूरे देश में ये वीडियो वायरल हुआ था और इसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था कि ये वीडियो वहां से हटाया जाए, जिसके बाद हटा लिया गया था। लेकिन इस तरह से औरतों के खिलाफ मणिपुर में जो हिंसा हुई थी वो रुकने और थमने का नाम बिल्कुल नहीं ले रही। ये धीरे धीरे जो आग के लपेटे हैं वो धीरे धीरे आसपास भी पहुंच रहे हैं, जिसका नतीजा हमने देखा कि बिष्णुपुर और जिरीबाम में जिस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, एक महिला के साथ इस तरह से दरिंदगी की गई और उसी के घर में उससे आग के हवाले कर दिया गया। तो इसका बदला लेने के लिए कुकी समुदाय जाता है, जहां पर मैतेई समुदाय की महिला को खेत में निशाना बनाता है और उसे भी मौत की नींद सुला देता है। दरअसल जो कुकी संगठन है, अगर छात्र संगठन है, उनका ये मानना है कि लगभग 200 से 207 जो हत्याएं हुई हैं, जिस तरह से अपराध हुआ है वो महिलाओं के खिलाफ ही था। ये आंकड़े बताते हैं कि लगभग 207
मारे जा चुके हैं और इसमें करीब करीब 41,000 लोग जो है वो माइग्रेट कर चुके हैं। जिस तरह से कुकी वर्सेस मैतेई समुदाय का वहाँ पर लैंड डिस्प्यूट को लेकर, चाहे उनके राइट्स को लेकर जो झगड़े हो रहे हैं, जो वायलेंस हो रहा है वहाँ पर, उसे लेकर लगातार कुछ न कुछ खबरें सामने आ रही है। इसी कड़ी में ये जो दोनों समुदाय के लोग हैं इजी निशाना यानी औरतों को टारगेट करते हैं, बच्चों को टारगेट करते हैं, जिसमें मौका वारदात पर वो दोनों के साथ अपराध करते हैं और दोनों की ही मृत्यु हो चुकी है। आपको बता दें कि मैतेई संगठन जो है उनका दावा है कि उनके 114 लोग अभी तक मारे जा चुके हैं। इसके साथ ही 31 से ज्यादा लोग लापता हैं और 100 महिलाएं जो है राहत शिविर सेंटर में है, जहां पर वो अपनी सुरक्षा कर रही हैं। और ये पहला दफा नहीं था। आपको याद होगा कि 4 मई साल 2023 को कुकी समुदाय की 2 महिला को कांगपोकपी जिला जो है वहां पर परेड कराया गया था और अर्धनग्न करके पूरे भीड़ जो थी वो देख रही थी, तमाशाबीन बनी थी, लेकिन महिलाओं पर किसी को कोई तरस नहीं आया। जिसके बाद वो महिलाओं के पति सामने आते हैं, FIR दर्ज कराते हैं। इसके बाद मामला आया था 4 जून साल 2023 का, जहां पर मैतेई समुदाय की जो महिला थी, क्रिश्चियन महिला थी, उसने कुकी समुदाय के आदमी से शादी की थी, जिसके बाद उनके बच्चे भी थे। 7 साल का उनका लड़का था। ये लोग एम्बुलेंस में जा रहे थे, किसी की तबीयत खराब थी। बकायदा मैतेई समुदाय की वो महिला थी, उसका बच्चा था और इसके रिलेटिव थे। जब लोगों को पता चलता है कि ये लोग ने शादी की है ऐसे क्रॉस कल्चर से, जिसके बाद वो एम्बुलेंस को ही आग के हवाले कर देते हैं। ये खबर भी बहुत तूल पकड़ा था, देश में इस खबर को लेकर भी चर्चा हुई थी। लेकिन ये दोनों समुदाय के बीच जो वायलेंस है, जो झगड़े हैं, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी कड़ी में आपको बता दें कि ये जो कारनामे हुए थे, ये मैतेई समुदाय ने कुकी समुदाय के ऊपर किया था। इसके बाद तीसरी बड़ी घटना जो थी वो 1 सितंबर साल 2024 की थी, जहां पर इम्फाल के कोटकू गांव में बम ब्लास्ट किया गया था, जिसमें मैतेई समुदाय की महिला जो थी उसकी मौत हो गई थी। और ये करने वाले कोई और नहीं बल्कि कुकी समुदाय के लोग थे। अब चौथी बड़ी घटना हाल ही फिलहाल में जो हमने आपको अभी बताई, 8 नवंबर और 9 नवंबर, यानी चौथी पांचवी जो घटना है वो एक दिन के डिफरेंस में है, कुछ घंटों के डिफरेंस में है। जिसमें पहले मैतेई समुदाय ने एक महिला को टारगेट किया, जिसमें उन्होंने रेप के बाद उसे आग के हवाले किया। इसके बाद चंद घंटे में ही कुकी समुदाय के लोग ने मैतेई समुदाय का जो बहुल इलाका होता है बिष्णुपुर, वहां पर जाते हैं और वहां पर एक महिला को टारगेट करते हैं और उससे भी मौत की नींद सुला देते हैं। इस तरह से ये जो झगड़े हैं वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे, लेकिन समय समय पर जो अपराध है वो बढ़ने का ही नाम ले रहा है। जिस तरह से महिलाओं और बच्चों को इजी टारगेट किया जा रहा, उस पर सोचने की बात है कि आखिर समाज किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। ऐसे में जरूरत है कि रोकथाम करने की, जो झगड़े है, जो वायलेंस है, उसे खत्म करने की, लेकिन बजाय इसके वहां पर इजी टारगेट यानी महिला हो चाहे बच्चे हो, उनके साथ दरिंदगी की जाती है, उनके साथ हैवानियत की जाती है, उनके साथ बर्बरता की जाती है, जिसके बाद उन्हें मौत की नींद सुला दिया जाता है और बचे रहते हैं। तो सिर्फ खबरों में चंद मिनट के लिए वो खबर आती है, जिसके बाद मामला रफा दफा हो जाता है। फिलहाल आपको बता दें कि इस मामले में महिला का जो पति था, उन्होंने बकायदा FIR दर्ज कराया, जिसमें उन्होंने बताया कि मैतेई समुदाय के लोग बकायदा हथियार लेके उसके घर की ओर बढ़ रहे थे। ये लोग भागने की फिराक में थे, भागने में उसका बच्चा और वो खुद हस्बैंड वहां से सफल हो जाता है, लेकिन बहुत मुश्किल होती है, जिसकी वजह से उनकी जो वाइफ होती है वहीं फंस जाती है और वाइफ को ही मैतेई समुदाय के लोग घसीट कर उसके घर पर ले आते हैं, उसके साथ एक एक करके दरिंदगी करते हैं। इसके बाद भी उनका मन नहीं मानता और उस औरत के साथ उस घर में ही रेप के बाद उसे आग के हवाले कर देते हैं। जिसके 1 घंटे बाद वो पति वहां पर लौटता है, देखता है तो उसकी बीवी की वहां पर लाश पड़ी होती है, जिसके बाद मामले का खुलासा हुआ।